देखो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हौज और पाइप, उसके अंतर्गत आज हमें नया टाइप से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शायद नहीं अभी 30 नंबर के टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे और उसी में आज हमें 27 नंबर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, सुनिए। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि दो पाइप, ठीक है, यदि दो पाइप एक साथ किसी टैंक को, दो पाइप हैं एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दो पाइप एक साथ किसी, मान लो ए और बी दो पाइप हैं, ए और बी ये दो पाइप हैं और एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन दोनों को अगर एक साथ काम पर लगा दिया तो ये दोनों 12 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, पहला पाइप ये तो बता चुके थे ना, यदि पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है तो बताइए, ये तो बता चुके रान। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता दिए। 28 नंबर क्वेश्चन है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन से हमको बताना है। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में, टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। तो टंकी की तली में छेद होने के कारण, तो एक है नल, एक है टंकी की तली में छेद। अब छेद होने के कारण क्या कह रहा है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल टंकी को भरने में, अब टंकी को भरने में नल प्लस टंकी, नल प्लस छेद दोनों एक साथ काम करेंगे। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कह रहा है कि 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। ठीक है, मतलब ये पहले जितना भी समय में नल भर रहा होगा, अब छेद है तो छेद होने के कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। अतिरिक्त मतलब ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, अतिरिक्त समय लेता है। जबकि छेद की क्षमता यानी इफिशियंसी, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो छेद की क्षमता नल से आधी है। तो अगर नल की क्षमता 2 है तो छेद की क्षमता 1 है। छेद की क्षमता नल से आधी हो गई। नल की क्षमता अगर 2 है तो छेद की आधी यानी 1 हो गई। ये इफिशियंसी का अनुपात है। ठीक है, अगर इफिशियंसी का अनुपात है तो समय यानी टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा, अर्थात 1:2 होगा। ठीक है, आपसे इस प्रश्न में कहा है, उसने क्या कहा है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। भाई नल और टंकी 36 घंटे का अतिरिक्त मतलब ज़्यादा समय लेता है। ये नहीं बोला कि 36 घंटे का समय लेता है, आपसे बोला है कि 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, 36 घंटे का ज़्यादा समय लेता है, ये बोला है सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, क्या देखेंगे ध्यान से कि जब छेद है, नल में छेद है और ये केवल जब नल रहा है, केवल नल से केवल भरा जा रहा है, ठीक है, तब 1 घंटा का समय ले रहा है। और जब छेद हो गया तो छेद की क्षमता 2 है। ठीक है, नल और छेद दोनों को मिला दिया जाए तो नल और छेद दोनों को मिला दिया, अतिरिक्त समय ले रहा है। कह रहा है कि 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से नल 1 घंटे में भरता है, छेद सहित अगर देखा जाए, छेद सहित, तो इसमें कितना घंटा ज़्यादा हो गया, 2 घंटा लेता है। यहाँ पर नहीं समझ पाए, सर नल जो है 1 घंटे में केवल भरता है, जब छेद हो जाता है साथ में तब वो 2 घंटे में भरता है। तो यहाँ से ज़्यादा समय कितना ले लिया, 1 घंटा। जब 1 घंटा यहाँ से ज़्यादा समय ले लिया, अतिरिक्त समय ले लिया 1 घंटे का, यह अनुपातिक 1 का, वहाँ से 36 घंटा का ही रहा अतिरिक्त समय, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 आवर्स। ठीक है, अनुपातिक 1 की वैल्यू क्या होगी, अतिरिक्त समय कितना हो गया, 36 आवर्स। तो कह रहा है कि बताइए जो रियल टाइम है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय कितना लगा। तो नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय 1:1 लगा, 1 ही लगा। 1 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू फिर से 36, अर्थात सही समय जो है 36 घंटे में नल भर देता। कितने देर में भर देता, 36। लेकिन नल और छेद दोनों सही तक, दोनों से पूछा था कितने घंटे में भर रहा है, तो 36 घंटे तो अतिरिक्त रहा है, लेकिन 36 घंटे और लगते उसको, नहीं बात समझ पाए।
केवल नल 36 घंटे में भरता, केवल नल 36 घंटे में भरता, और जब छेद आ जाता है, छेद सहित, तो 36 घंटे और ज़्यादा लगते हैं, अर्थात 36 + 36 72 घंटे में भरता। बात समझ पाए? लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि सही समय क्या है नल द्वारा भरने का। नल द्वारा भरने का सही समय अनुपातिक 1 अर्थात 36 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36 घंटा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं बात समझ पाए? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। ठीक है, और तीसरा पाइप सी, एक तीसरा पाइप और सी, ठीक है, वो क्या करता है, टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट, ठीक है, 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। मतलब ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। ठीक है, यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए, ये दोनों भरेंगे, ये खाली करेगा। तो ए बी और सी तीनों को यदि एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक जो है वो 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक कितने मिनट में भर जाता है? 15 मिनट में। तो टैंक कितने लीटर का है, टैंक की क्षमता कितनी है रियल में, ये बताओ, ये पूछी हिसाब से प्रश्न में। ठीक है, तो आप समझ गए प्रश्न का। सबसे पहले कहा इस कि भैया ए जो है अगर ये भरेगा तो 20 मिनट में भरेगा, बी भरेगा 24 मिनट में, सी जो है ये 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भैया जो टैंक है वो 15 मिनट में भर जाता है। कितने मिनट में? 15 मिनट भर जाता है। टैंक की क्षमता बताओ। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो अपनी मर्जी से हम मान लेते थे कुल क्षमता कितनी है, अपनी मर्जी से, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। अपना निकाल के देख लेना एलसीएम, ठीक है, सभी का एलसीएम अपना निकाल के देख लेना। ठीक, 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब एलसीएम तो निकाल के देख लिया, एफिशिएंसी निकालो। तो 20 से भाग देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। 24 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार, 5 बार जाएगा ना। ठीक है, 15 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 15 8 120। ठीक है, तो सबकी क्षमता आ गई ना। देखो सबकी क्षमता आ गई, मतलब इफिशिएंसी इसकी कितनी है? 6 इफिशिएंसी मतलब एक ऐसे समझो मिनट में या समझो या 1 घंटे में समझो 6 लीटर भर रहा है एक घंटे में। ठीक है, ये कितना भर रहा हो? 5। और जब तीनों को चालू कर देंगे तब 8 भर पा रहा हो। ध्यान से अगर देखो दोनों का एक साथ चालू करोगा तो कितना भरना चाहिए? 11। लेकिन जब तीनों को चालू करोगा तो 8 भर पा रहा हो। एक मतलब क्या भाई? एक मतलब यू खाली करने वाला है ना। एक मतलब अगर यू खाली करने वाला है तो 11 में से 8 घटाओ, कितने बचे? 3। तो 3 जो है ये 3 की क्षमता से खाली करिए, एक हमारे सी की क्षमता का माइनस से दिखा दीजिए। अब तीनों का जुड़ियो, एक खा तो 8 आ जाइए, नहीं आ जाइए। तो सी की जो सी की इफिशिएंसी हमारी आ गई कितनी? -3। मतलब 3 लीटर प्रति घंटे या मिनट के हिसाब से जो है खाली कर रहा हूँ। मिनट दिया तो मिनट के हिसाब से खाली कर रहा हूँ। और ये दोनों भर रहे हैं वो। आगे देखो अगला कह रहा क्वेश्चन में, क्या कह रहा भाई, यदि ये तो सब बता दिया, टैंक की क्षमता आपसे पूछ रहा हुआ है। तो टैंक की टोटल अगर क्षमता यहाँ से देखा जाए, ये देखा जाए, ये 120 है कुल। ठीक है, हमने जो मानी है वो 120 है। ठीक, और कह रहा है कि यो 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से पानी जो है वो खर्च कर रहा हो, है खत्म कर रहा हो। तो यू देखो 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खर्चा कर रहा हो वो तो ठीक है, लेकिन यू देखो कि भैया अगर ये 120 के है हमारी क्षमता वाला, यो हमने निकाला है, रियल में अभी कितनी क्षमता का वो पता नहीं है। तो अगर इतनी क्षमता का तो खाली कितनी देर में कर लिए? हाँ, अकेले कितनी देर में खाली कर लिए यो? तो अकेले खाली करिए वो 120/3। ठीक है, 40 मिनट में खाली कर दिए। कितने मिनट में खाली कर दिए? 40 मिनट में खाली कर दिए पूरे टैंक का। अभी हमें क्लियर पता नहीं है टैंक है कितने गैलन के, लेकिन तुम्हें ऊपर अब दीनगा देखो, यूँ कह रहा हो कि भैया 1 मिनट में कितने गैलन पानी खाली कर देती? 3 गैलन। 3 गैलन, बात समझना। लेकिन
पूरा खाली करने में कितना समय लग रहा हो, 40 मिनट का। तो 40 मिनट में भैया कितने गैलन खाली कर दिए, तो देखो 1 मिनट में 3 गैलन, तो 1 में 40 का गुणा करिए तो 40 का गुणा उधर भी कराना पड़िए, यानी 3 गुणा 40 गैलन, अर्थात सीधा आंसर का आ जाइए 120 गैलन। ठीक है, तो 120 वही आ गया उसी तरीके से, उतनी की क्षमता है वही सीधी, इतनी वो हम लिखा था। ठीक है, तो जो टैंक है वो 120 गैलन का है, टैंक जो है कितने का है, 120 गैलन का है। ये ना ही बात समझ पाए। सबसे पहले इसका 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 हमने क्या लिया, एलसीएम 120 आया, फिर हमने ना, चलो अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ना, ये पीडीएफ है। तो एक टंकी में, देखो अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, कह रहा एक टंकी में छेद है, ठीक है, जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। अब देखिए एक कोई टंकी होगी उसमें छेद है, और तो हम पहले लिख देते हैं छेद जो है, अगर जो भरी हुई टंकी है पूरी फुल टंकी हो है ना, और अगर वहाँ छेद है तो खाली ना हो जाइए, हो जी। तो एक टंकी में छेद है और वो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देगा, अर्थात ये तो टाइम दे देगा। ठीक है, आगे देखो फिर क्या बोल रहा, यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो, टैंक पूरा भरा हुआ हो, छेद तो वही करे, तो भरा हुआ है तो छेद पानी निकाले रहिए, खाली करिए। लेकिन फिर आगे कह रहा है यदि टैंक भरा हुआ हो तो भरने वाले नल, अब एक और जो टैंक भरा हुआ है लेकिन वहाँ ऊपर से एक भरने वाला नल चालू कर देगा, और नीचे छेद है वहाँ, तो पानी बह भी रहा है ऊपर से भर भी रहा है। तो कह रहा है यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो भरने वाला एक नल, ठीक है, एक नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है, क्या डालता है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से जो है पानी इसमें डाल रहा है ये नल। ठीक है, आगे देखो डालता है, को खोल दिया जाता है, एक खोल देगा, छेद तो पहले निकाल लो रहा है पानी, अब नल का तुम भरिए वाला चालू कर देंगे तो दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, छेद भी अपन काम निकालने वाला करेगा, नल अपना पानी भरने का काम करेगा। तो छेद को खाली करने में, अब छेद जो है, अब जो है छेद और नल दोनों ही गए ना अब एक साथ, तो छेद और नल दोनों एक साथ है, नल भर रहा है पानी और छेद खाली कर रहा है। तो जब खाली कर रहा है तो अब इस समय जो छेद को, जो टंकी को खाली करने में ना समय लगेगा ना, वो 15 मिनट लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। देखो जब अकेले छेद रहा है यानी पानी उमना ही चल रहा है, तब 10 घंटे में खाली कर देता रहा भरी हुई टंकी को। लेकिन अब एक हम नल खोल देनी है वही में ऊपर से टोटी वाला, जो कि 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भेज रहा है, वो खोल देनी है, तब अब अभी भी छेद इतना बड़ा है कि पानी ऊपर से भर भी रहा है, तब भी खाली करेगा, लेकिन अब 15 घंटा में खाली करेगा। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो 15 घंटे में खाली करेगा। अब क्या करना है, बस हमें सबसे पहले कुल निकालना है कि भैया कुल टैंक कितने लीटर का है, कितना है भाई, वो हमें रियल में नहीं पता, लेकिन हम निकाल लेते हैं सुविधा के लिए, तब हमें तो काम कर पाएंगे कितने लीटर का। ठीक है, तो 30 निकल, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इफिशियंसी निकालो, तो 10 से भाग देंगे 30 में 3, 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। अच्छा यू नल है, नल भरने का काम कर रहा है, अच्छा छेद जो है ये खाली करने का काम करता है, तो हमारे इसमें दिखा दो, एक समय का थोड़ा दिखाना है हमें इसमें, एक दिखाओ कि क्षमता का, ये भी खाली करने का काम कर रहा है तो ये भी हमारे इसमें दिखाओ। अच्छा -3 रहा है, एक ही खाली करने वाला, तो पक्का यू भरने वाला हो ये, और जब भरने वाला हो ये तब एक ही क्षमता का और एक ही क्षमता का जुड़ी हो, तो वही तो नल और छेद तब है, तो एक ही क्षमता कितनी रखना चाहिए, 1। अब एक में जब -3 जुड़ी हो तब तो -2 ही है। ठीक है, तो एक ही क्षमता इतनी हो जाएगी नल की। अब आपसे क्या कहा है प्रश्न में वो देखिए, तो कह रहा है कि घंटे का समय लगता है, टैंक की क्षमता बताइए, क्या बताइए, टैंक की क्षमता। अच्छा टैंक की क्षमता हम यहाँ से नल वाले से निकालते हैं कि अगर मान लो नल जो है यू क्या कर रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, टोटल टैंक कितने लीटर के रहा है, 30 लीटर के, 30 लीटर के अगर ये टैंक रहा है, तो इस 30 लीटर के टैंक को भरने में जो नल है, केवल अगर नल है कितने घंटे का समय लेता, 1 घंटे में 1 भर रहा हो तो 30 लीटर भरने में 30 घंटे का समय लेता, बताओ 30 घंटे का समय लेता कि नहीं। लेकिन अगर ऊपर से रियल में देखा जाए, 30 घंटे का समय जो है रियल में अगर देखा जाए, तो हमें पता क्या चलो है कि 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई, 4 लीटर। नहीं बात समझ पाए, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा हो यो, लेकिन का भरना कितना है भैया, 30 घंटा तक चलना है। कितने घंटा तक चलना है, 30 घंटा तक। 1 मिनट में 4 लीटर,
अच्छा 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा हो तो एक भी चाहो 30 घंटा का मिनट में कन्वर्ट कर लो। नहीं बात समझ पाए? तो 30 घंटा का मिनट में कन्वर्ट करिए तो 30 गुणा 60 यानी 1800 मिनट में 1800 मिनट ये चली तब भर पाई हुई टैंक का। तो जब 1 मिनट में 4 लीटर तो ये बताओ 1800 मिनट में कितने लीटर भर दिए। तो 1800 का गुणा उधर भी कराना पड़िए, यानी 1800 गुणा 4 चौक 72 इतने लीटर के टैंक है रियल में। नहीं बात समझ पाए? दिया है कहीं? हाँ ऑप्शन नंबर डी में सही है। 7200 लीटर का टैंक है यो, ठीक है। नहीं बात पल्ले पढ़ो, अगर ना समझ में पहले तो ये देखना है हमें कि भैया यो कितना भर रहा हो, ये कितनी देर में भर पाई है। अगर यो खाली है पूरा टैंक तो 30 के रहा है अपनी मर्जी से, तो भर कितनी देर में पाई है तो 30 बटे यानी टोटल टैंक की ये टोटल को टैंक है, टैंक की क्षमता कितनी देर में कितना भर हो कि क्षमता भर दियो तो समय निकल के आ जाइए। नहीं 30 बटे 1 से भाग दियो तो समय निकल के आ जाइए। 30 घंटा में ही भर पाई है। अब 30 घंटा का मिनट में कन्वर्ट का मरे करी क्योंकि ऊपर दिन का 1 मिनट में 4 लीटर भर थी, 1 मिनट में 4 लीटर तो मिनट में देखो बदली हुई 30 घंटा का तो 1800 मिनट आ गए। 1800 मिनट में कितने लीटर भर दी है? 7200 लीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, नोट कर लो।